नमस्कार दोस्तों, मैं नाज खान। स्वागत है आपका सच का समाचार न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान जो वीडियो उनका एक वायरल हो रहा है और वो किस तरह बारिश में भीगते हुए जो वो वीडियो वायरल हो रहा है, उनका कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। आप देखिए। देखा आपने दोस्तों, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो वीडियोस हैं जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर लगातार, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 घंटे के भाषण पर भारी पड़ गई हैं। राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए, ये वीडियो इनका ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोदी मीडिया आपको ये वीडियो कभी नहीं दिखाएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये भीगने की वजह से वायरल नहीं हो रहा है दोस्तों। हम राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज से 9 साल पहले जो सिफारिशें, जो मशवरे राहुल गांधी ने दिए थे दोस्तों, जिनका मजाक उड़ाया गया था, आज वही बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जिन मशवरों का, जिन सिफारिशों का सबने मजाक उड़ाया, आज वही बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माननी पड़ रही हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से 9 साल पहले राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी पर 18% का कैप यानी लिमिट होनी चाहिए। आज से करीब 9 साल पहले 18 अक्टूबर 2016 में राहुल गांधी ने ये साफ साफ बता दिया था कि जीएसटी पर 18% कैप यानी लिमिट होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में लाल किले से प्रचार कर रहे हैं, इस बात का ऐलान करते हैं कि ये दिवाली बम्पर हम जनता को गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रचार किया है लाल किले से कि मैं दिवाली के वक्त देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। कि राहुल गांधी जी जो बात कहते थे, आखिरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माननी ही पड़ी। जी हाँ दोस्तों, जब 2016 में राहुल गांधी जी ने जीएसटी की मांग की थी तो उनका मजाक उड़ाया गया था, और आज प्रधानमंत्री जी ने लोगों के लिए ये दिवाली का बम्पर तोहफा रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट, यानी सुर्खियों में कैसे बने रहें। ये तो कोई बीजेपी की सरकार से सीखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं अपने भाषण में, मैं उनके लफ्ज़ आपको सुनाती हूँ। इस दिवाली में मैं आपको डबल दिवाली का तोहफा देने जा रहा हूँ। किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं वो सिफारिश है जो राहुल गांधी ने 9 साल पहले ही कर दी थी। आपको याद होगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी 1 लाख करोड़ का युवाओं के लिए ऐलान किया था। राहुल गांधी ने इसे जुमला बता दिया था, क्योंकि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ना जाने कितने ऐलान किए हैं, मगर आज तक देश की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिला है। राहुल गांधी जो भी बात कहते हैं, वो कई सालों बाद प्रधानमंत्री उस बात को लागू करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ये कई बार प्रूव कर चुके हैं, वो भी तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितनी तरक्की करता। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम होते और राहुल गांधी शैडो पीएम। ब्रिटेन में क्योंकि इसकी व्यवस्था है। कहने का अर्थ, अगर सरकार और विपक्ष में सहयोग होता तो देश कितनी तरक्की करता, देश के लोगों को इसका कितना फ़ायदा होता। मगर जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु साबित करना। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट चमकाने के लिए देश को कितने हिस्सों में बांट रही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रही है, भाई भाई के बंटवारे कर रही है, न जाने कितने हिस्सों में देश को बांट दिया है। इनका विश्वास, इनकी नीतियां सिर्फ बांटने में है।
राहुल गांधी को लगातार एजेंट के तौर पे पेश करना, उनको एंटी नेशनल बताना, उनको पप्पू बताना, उनको शहज़ादा बताना बगैर किसी प्रमाण के। दोस्तों, मैं फिर एक बार फोकस करना चाहूँगी इसको कि बगैर किसी प्रमाण के। और अब वो सवाल जिसका आप सबको इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर जानी जीएसटी पर 18% कैप का जो ऐलान किया है, उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ऐलान किया है कि सरकार देश को दिवाली गिफ्ट के रूप में नेक्स्ट जनरेशन सुधार, जीएसटी सुधार लेकर आएगी। आइए इसकी मुख्य बातें क्या हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहली बड़ी बात, बड़ी जीएसटी कटौती। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों और ज़रूरत सामानों पर टैक्स घटा दिया जाएगा। इसका मकसद आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और छोटे कारोबारियों यानी कि MSMEs को, लोकल दुकानदारों को बहुत फ़ायदा होगा। संरचनात्मक बदलाव यानी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा ताकि इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट संतुलित रहे, बैलेंस रहे। जीएसटी रेट को सरल बनाया जाएगा। जिन चीज़ों पर अभी 12% टैक्स है, उनमें से ज़्यादातर को 5% पर शिफ्ट किया जाएगा। 28% वाले कई सामानों को 18% स्लैब में लाया जाएगा। ज़्यादातर सामानों के लिए सिर्फ 2 मुख्य स्लैब बना गए हैं, 5% और 18%। लग्जरी और सिन गुड्स जैसे कि तंबाकू और शराब आदि के लिए अलग अलग ऊंचा टैक्स होगा। और अगर हम इसके विस्तृत असर की बात करें तो कितना असर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं दोस्तों। इन सुधारों से खपत बढ़ेगी, कारोबारियों के लिए टैक्स जमा करना आसान होगा, विवाद कम होंगे और टैक्स सिस्टम ज़्यादा स्थिर और न्याय संगत बनेगा। और एक फ़ायदा होगा कंसल्टेशन के बाद फैसला, यानी कि ये सुधार राज्यों से चर्चा और जीएसटी काउंसिलिंग की हाई पावर्ड कमेटी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी कि GOM की सिफारिशों के बाद लाए जाएंगे। यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि राज्यों से मशवरा कीजिए। यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि जीएसटी काउंसिल 18% कैप लगानी चाहिए। और अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानना ही पड़ा। हर बार आपको मानना पड़ता है और इस बार भी आपको मानना ही पड़ा। मगर अगर देश हित में ऐसा हो रहा है तो इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है दोस्तों। अगर औद्योगिक जगत और छोटे कारोबारियों को फ़ायदा हो रहा है तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी को इसका क्रेडिट मिले या ना मिले, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी देश की जनता को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी को इसका क्रेडिट मिले ना मिले, देश की जनता को इसका क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए। नाज़ खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।